करेला यानी बिटर गार्ड, जिसमें फाइबर के गुण पाए जाते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। साथ ही ये अपच और कब्ज की शिकायत को दूर करता है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए करेले की सब्जी का तथा इसके जूस का सेवन करें तो कई समय से कब्ज से परेशान व्यक्ति भी इस कब्ज से राहत पाता है तथा लीवर मजबूत होता है। करेले की तासीर ठंडी होने के कारण ये पचने में हल्का होता है। इससे पेट हमेशा साफ होता है। जिन्हें भूख नहीं लगती, करेले का सेवन करने से उनकी भी भूख खुल जाती है। करेला कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन इससे होने वाले फायदे मीठे होते हैं। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने करेले की सब्जी शेयर कर रही हूँ। यूँ तो आपने भी करेले की सब्जी को कई तरह से बनाकर खाया होगा, लेकिन क्या इस तरह से बनाकर खाया है? नहीं खाया होगा तो चलिए इसे बनाते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर करना खूब सारा। मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना कमेंट के साथ। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम यानी कि पाव किलो के करीब करेला लिया हुआ है। तो इन्हें मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इनके ऊपर और निचले हिस्से को हम हल्का हल्का काट लेंगे और बीचों बीच इसे काट लेंगे। तो इस तरह से इन्हें काट लेना है और अगर इनके अंदर बीज होंगे तो उन बीज को निकाल कर हम फेंक देंगे। तो देखिए इसमें बीज हैं, ये थोड़े कड़क बीज हैं तो इसे हम निकाल लेंगे और जो अगर नरम बीज होंगे उन्हें हम रख लेंगे और उन्हें यूज़ कर लेंगे। वैसे तो करेले के साथ साथ और उसके जूस के साथ बीजों का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर बीज नरम है तो ही उसे यूज़ करें, क्योंकि घर में छोटे बड़े बुजुर्ग सभी होते हैं तो उनका सोच के हमें ये सारी चीज़ें साफ़ करनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब्ज़ी मार्केट में बिना बीज वाले या नरम बीज वाले करेले ही मिले। कभी कभार इस तरह के भी करेले मिल जाते हैं तो आप बीज निकाल कर उसे यूज़ कर सकते हैं और इस तरह की सब्ज़ी बनाकर उसका मज़ा ले सकते हैं। तो इससे मैं सभी कड़क बीजों को निकाल चुकी हूँ। तो देखिए और भी करेले थे, उसमें से भी थोड़े से ऐसे गूदों के अंदर जो कड़क कड़क बीज थे उन्हें निकालकर मैं उस गूदे को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है और करेले का ही अंदर का गूदा है। तो इसे यूज़ ज़रूर करें, इसे वेस्ट ना होने दें। तो चलिए ये सभी मैं साफ़ कर चुकी हूँ। अब हम करेलों को काटेंगे। तो यहाँ पर मैंने करेले का आधा पीस ले लिया है। अब इसके हम 3 टुकड़े करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम करेलों को गोल या इस तरह से छोटा छोटा पीस करके नहीं लेंगे, इसे लंबा लंबा काटेंगे और पतला पतला सा। तो इससे भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। जिस तरह से आप करेलों को काटेंगे उसी तरह से इसमें हम प्याज यूज़ करेंगे। प्याज को भी हमें लंबा लंबा ही काटना है। तो देखिए इस प्रकार से करेले को काट कर ले लेना है। कभी कभार सब्ज़ी को अलग अलग ढंग से काटने पर भी जो नहीं खाते हैं वे भी खा लेते हैं और टेस्ट में भी थोड़ा सा हल्का सा चेंज आ जाता है। तो चलिए फटाफट से इस तरह से कर लेते हैं। तो देखिए सभी करेलों को मैंने इस तरह से काट कर रख लिया है और ये देखने में जितना अच्छा लगता है खाने में भी इसी तरह से बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है। तो चलिए फिर अब इसके लिए हम जो दूसरी सामग्री चाहिए उसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इन्हें भी अब कट करके ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं प्याज को भी लंबा लंबा ही काट कर ले रही हूँ और प्याज की मात्रा इसमें मैं ज़्यादा ले रही हूँ। बाकी हम कुछ भी नहीं डालेंगे प्याज के अलावा। तो प्याज का यूज इसमें करेंगे और इस सब्ज़ी को प्याज वाले करेले बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से लंबा लंबा काट कर ले लेना है। तो चलिए प्याज भी कट चुके, करेले भी कट चुके हैं। अब कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा ली है और इसमें सरसों तेल ले लिया है। 2 टेबल स्पून लिया है, लेकिन करेला है इसलिए मैंने आधा टेबल स्पून और ले लिया है। तो तेल अच्छा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं 1 चम्मच राई डाल चुकी हूँ और राई के अच्छे चटक जाने पर अब इसमें मैं कटे हुए प्याज डालूँगी। और प्याज को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। गैस की आंच को यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे और इसी आंच में हम प्याज को भी भून लेंगे। तो चलिए प्याज मैं डाल चुकी हूँ। अब प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, केवल इसका कच्चापन निकालना है। अब यहाँ पर मैंने गैस की आंच को मीडियम टू हाई कर लिया है, जिससे कि प्याज जले भी ना और ज़्यादा पके भी ना। तो अब इस प्याज को इतना ही भूनना है। प्याज अभी भी करारा है, पूरी तरह से ये नरम नहीं हुआ है। तो चलिए अब इसमें 2 हरी मिर्च जो कि मैंने इस तरह से बीच में चीरा लगा लिया है और 1 कश्मीरी लाल मिर्च डाल लिया है, जिससे कि थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का भी फ्लेवर इसमें आ जाए, हल्का सा रेड कलर आ जाए।
तो इसे भी इनके साथ ही अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अब इसमें बारी आती है करेले डालने की। तो ये कटे हुए करेले मैं डाल चुकी हूँ। अब मीडियम टू हाई आंच में ही इन सभी चीज़ों को करीब 1 मिनट तक इसी तरह से चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए चला लेना है, जिससे कि करेला जो है अपना पानी हल्का हल्का छोड़े। तो अब इसे थोड़ी देर इसी तरह से भूनते रहेंगे 1 मिनट तक मीडियम टू हाई आंच में। तो आप देख सकते हैं करेला और प्याज एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल चुके हैं। अब इसे ढककर 1 मिनट तक इसी तरह से मीडियम आंच में पकाएंगे। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है। अब ढक्कन को हटाकर सब्जी को थोड़ा सा हिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज अच्छा नरम हो चुका है, लेकिन जला हुआ बिल्कुल नहीं है, ना ही इसका कलर हल्का चेंज हुआ है, केवल ये नरम हुए हैं। तो देखिए करेले से हल्का हल्का पानी भी छूट चुका है। आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी में हल्की सी शाइनिंग आ चुकी है, यानी कि उसने पानी छोड़ लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो मसाले में मैं सब मसाले थोड़े थोड़े ले रही हूँ। 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और इसमें अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब नमक लिया है। तो बस इतना ही डालना है। अब मसालों को अच्छी तरह से सब्ज़ी में मिला लेंगे, जो कि सब्ज़ी में अच्छी तरह से मिल जाए और नमक भी अपना पानी छोड़े और सब्ज़ी भी अपना हल्का सा पानी छोड़े और वैसे ही वो पके। तो इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी तरह से सब्ज़ी को हिलाते हिलाते ही पकाना है। इसमें हमने तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डाली है, जिसे अगर प्रॉब्लम है तो वो कम तेल में ही बना ले। ज़्यादा तेल करेले में थोड़ा सा डालना ज़रूरी होता है, इससे जो करेले का कड़वाहटपन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे कि इस सब्ज़ी को कोई भी आराम से खा सकता है। मसाले सब्ज़ी में अच्छी तरह से घुल मिल जाए, इसीलिए मैंने इसे 1 मिनट तक ढककर पकाया लो टू मीडियम आंच में। अब ढक्कन को हटाकर मैं सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिला रही हूँ और इसे दोबारा से मैं लो टू मीडियम आंच में पकाने के लिए रखूँगी करीब 3 से 4 मिनट तक। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच में सब्ज़ी को पकने के लिए रखा था। तो देखिए सब्ज़ी ने अपना तेल अच्छी तरह से छोड़ लिया है और सब्ज़ी पूरी तरह से पक चुकी है। करेले को तो जितना पकाओ उतना अच्छा रहता है, उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये करेले इतने ही पकाने हैं। ये अच्छी तरह से पक चुके हैं, तेल में ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो आप प्याज को देख सकते हैं हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, लेकिन जला बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह से हमें प्याज को रखना है और इसी तरह से सब्ज़ी को भी। अब मैं यहाँ पर गैस को बंद कर चुकी हूँ और इस सब्ज़ी को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैं सब्ज़ी को दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है। यूँ तो हम जो भी सब्ज़ियाँ बनाते हैं तो 1.5 से 2 टेबलस्पून तेल का ही यूज़ करते हैं, लेकिन करेले की सब्ज़ी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, जिससे कि करेले का जो स्वाद कड़वाहटपन जो रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है और इससे बच्चे बूढ़े जवान सभी अच्छी तरह से खा लेते हैं। जो नहीं खाते हैं इसके कड़वेपन से वो भी इसे खा लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से प्याज में करेला। आप इसे आलू प्याज के साथ भी बना सकते हैं या बिना आलू प्याज के भी बना सकते हैं। भरवा करेला बना सकते हैं। करेले को बहुत अलग अलग ढंग से बनाया जाता है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। कड़वाहट के कारण कई लोग इसके ऊपरी छिलकों को निकालते हुए नमक डालकर इसके रस को भी निकाल लेते हैं, जिससे कि इसके जो पोषक तत्व हैं हमें पूरी तरह से नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से सब्ज़ी बनाकर आप इसके पोषक तत्व पूरी तरह से ले सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी इस तरह से करेले की सब्ज़ी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इस सब्ज़ी का मज़ा लीजिए। रोटी, पराठा, पूरी के साथ, इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी चावल के साथ। तो आप बनाइए और इसे चावल के साथ भी ज़रूर खाकर देखिएगा। तो चलिए फिर, अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे, बनाने का तरीका अच्छा सही लगे, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी के अच्छी लगने पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।